हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए शुरू करते हैं हमारी जीके जीएस की क्लास नंबर 10। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2021 से लेकर के 24 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हैं वो सारों को हम वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे। तो आज से डेली आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी जिसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हम सीजीएल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि बताइए ज़रा गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5th 5 ईयर प्लान। कौन सा सर? 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया। ठीक है, फिर बात आती है कि इंडिया जो है इसने कब ऑप्टेड करी थी मिक्स इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम जो है कब शुरू किया था। तो इंडिया ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके दौरान ये चीज़ शुरू करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो है वो कब शुरुआत हुई उसकी। सर, जो इंडिया का सबसे पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर के 1956 तक गया था। क्लियर है? चलें आगे। सर बताइए ज़रा चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे सबसे फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ध्यान से सुनना। सर प्लानिंग कमीशन जो है सर इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर एक नई बॉडी आती है जिसका नाम होता है नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। तो अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया, कौन से ईयर में। तो ईयर याद रखिएगा 2015। सर 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, और उस टाइम पर किसकी सरकार थी? तो सर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर आते हैं जो पूछा गया है आपसे कि बताइए ज़रा सबसे पहले चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के। तो वो आपके आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन आ जाएंगे सर? वो आ जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सर द सेक्रेट ऑफ सार्क इज सेटअप एट। देखो सेक्रेटेड का मतलब होता है एक तरीके से आप हेडक्वार्टर कह सकते हो कि जो सार्क है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है, नेपाल के अंदर। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर गंगा, देखो गंगा के बारे में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले गंगा रिवर के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सर गंगा की अगर बात करता हूँ तो इंडिया में इसकी टोटल लेंथ आती है 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, गंगा सर लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ गंगा की, तो गंगा सर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से शहर में बहती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गंगा बहती है। कहाँ पर? सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा बहती है। और सर गंगा रिवर जो है उसको सर कौन से ईयर में दर्जा दिया गया नेशनल रिवर का? तो 2010 के अंदर नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब ज़रा यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं कि गंगा जो है वो बांग्लादेश में उसका क्या नाम है। तो गंगा जो है उसका नाम है पद्मा। बांग्लादेश के अंदर कौन से नाम से जाना जाता है? सर पद्मा के नाम से जाना जाती है गंगा को, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में। फिर आते हैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें समझानी है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। देखो इसने बोला कौन सा स्टेट है लार्जेस्ट कोस्टलाइन शेयर करता है इंडिया की। देखो दोस्तों, लार्जेस्ट कोस्टलाइन होता है कि कौन से स्टेट की जो बाउंड्री है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो वो आ जाएंगे गुजरात। असल में गुजरात यहाँ पर कंफ्यूज होता है बच्चा, और बच्चा आंसर मार्क करता है राजस्थान। राजस्थान भले ही लॉन्गेस्ट स्टेट है इंडिया का, लेकिन जो राजस्थान जो है भले ही लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, लेकिन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो गुजरात की ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गुजरात की जो शेप है अगर आप मैप में देखोगे ना, तो जिस टाइप की शेप है गुजरात की, इस टाइप की शेप है जो गुजरात की, इसकी वजह से वो जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है कोस्ट लाइन के रूप में। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोयल जो होती है वो कौन से होती है, वो कौन सी होती है? सो वो एनेराइसिट होती है, एंथेराइसिट ओयर होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। ये इसी साल आपसे पूछा गया सीजीएल 2024 के अंदर कि ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? तो सीरियस, जिसको हम डॉग स्टार के नाम से बोलते हैं, साइरस जो होता है ये सबसे चमकदार तारा होता है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अगर कोई पूछ ले जो अर्थ है ये कौन से सोलर सिस्टम में आती है, तो मिल्की वे। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा अर्थ आता है, ये भी याद रखिएगा।
फिर आता है क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। सर जो क्लोजेस्ट स्टार है वो आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दो। ओके, चलो आओ। सर बताइए ज़रा, लाइट ईयर जो है, जो हमारे पास लाइट ईयर आता है, ये सर किसको मेज़र करने की यूनिट होती है? सर लाइट ईयर से हम किसे मेज़र करते हैं, बताइए ज़रा फटाफट। सर लाइट ईयर की मदद से हम मेज़र करते हैं किसे? सर डिस्टेंस को। ठीक है, फिर आते हैं कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। सर वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? सर एंजल फॉल्स है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यही बात करता हूँ इंडिया की कौन सा है, तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा था पीछे, पद्मा। ठीक है सर, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो नदी जो सिस्टम है, या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कौन सी देश से ओरिजिनेट होती है? तो वो सर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, ब्रह्मपुत्रा जो है सर उसका नाम बांग्लादेश के अंदर क्या है? सर ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए, ये पूछा जाता है। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सर 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं सर? 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। बताइए ज़रा, देखो ये अकेली ऐसी कंट्री है इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, और पूछ लेता कई बार कि द ओनली कंट्री जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों को पास करती है, तो वो क्या आ जाएगी? तो ब्राज़ील आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। ओके, ब्राज़ील आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये हाईलाइट भी है क्योंकि यहाँ पर अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। ओके सर बताइए ज़रा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट है? तो केरला। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज़ बनी कि केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी? सर ब्लैक पेपर की। अब इसी तरीके से जो इस साल पूछा गया था 2024 में, वो पूछा गया था कॉफ़ी। कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर? तो कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका जो है लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो प्राइम मेडिरियन होती है वो कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच से पास होती है। आगे आएंगे सर, ये रॉक मेमोरियल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एमटीएस का क्वेश्चन है ये आपका 2022 का। बताइए ज़रा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? कन्याकुमारी के अंदर बनाया गया है। ठीक है सर, कंचनजंगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा जो है ध्यान रखना, ये इंडिया की हाईएस्ट, इंडिया की तो हाईएस्ट है, और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। कंचनजंगा इंडिया की तो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, लेकिन वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आते कुछ चीज़ें याद करते हैं। देखो इधर, फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट। सर फर्स्ट हाईएस्ट पे आता है माउंट एवरेस्ट। कौन आता है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी हाइट आपके पास आ जाएगी कितनी? सर 8858। क्लियर, ये आ जाएगी माउंट एवरेस्ट की। फिर दूसरा माउंटेन आता है हाईएस्ट, वो आता है K2, और ये इस साल एमटीएस में पूछा गया था। ऐसे मेजरमेंट मैच द फॉलोइंग में दे रखे थे कि इनको मैच करो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो K2 है उसकी हाइट कितनी है? सर 8611, ये आ जाएगी आपकी K2 की हाइट। ठीक है, और जो बच्चा मुझसे पढ़ता है उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ, तो उसको आंसर आता होगा। और अब आते हैं हमारे पास थर्ड हाईएस्ट यानी कि कंचनजंगा। सर इसकी हाइट क्या है? तो सर 8586, ये कंचनजंगा की हाइट है। ठीक है, तो ये हाइट्स आपसे पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा यहाँ पर आते हैं, तो सर कंचनजंगा कहाँ पर लोकेटेड है? सर सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट पर फटाफट से। आइए ज़रा, सर बताइए ज़रा, मार्बल जो है ये किस टाइप की रॉक में मिलता है? तो मार्बल मिलता है, एक लाइमस्टोन है, एक तरीके से ये लाइमस्टोन है। ठीक है, बताइए ज़रा, प्राइमरी रॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? सर इंडिजीनियस रॉक्स। ये बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा। सैंडस्टोन सर किसका एग्जांपल है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, ये इजी थे। यहाँ पर आइए सर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये इस साल भी पूछा गया है एमटीएस के अंदर। एमटीएस 2024 में पूछा जा चुका है ये। सर
कोलम्बतौर को कहते हैं, कोम्बतौर को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर है? चले आगे। सर इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, अभी नॉट इम्पोर्टेंट, आगे आते हैं। सर बताइए ज़रा कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। ये मैंने बताया भी होगा कि बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका क्या होती है सर, पाक स्टेट होता है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। सबको पता होगा, देखो पंजाब जो है ना ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है पन, एक है जाब। जाब का मतलब होता है रिवर, क्या होता है, रिवर, और पन का मतलब होता है 5। 5 नदियों का समूह जो होता है वो पंजाब होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी। सर बताइए ज़रा बाखरा नांगल डैम, ये इसी साल का क्वेश्चन है आपका MTS 2024 का। MTS 2024 का क्वेश्चन है ये। भाखरा नांगल डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर और सिचुएटेड है, तो सतलुज के ऊपर सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा लेक सिटी किसे कहते हैं सर, लेक सिटी हम कहते हैं सर उदयपुर को। ठीक है, देखो दोस्तों जेट स्ट्रीम्स ये कहाँ पर पाई जाती हैं सर, ये ट्रोपोपोज में पाई जाती है, ट्रोपोपोज में पाई जाती हैं। ठीक है, चले आगे। बताइए ज़रा ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, तो ये नीलगिरी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका MTS में पूछा जाता है, ये भी आपका MTS में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बताइए ज़रा टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस जो है ये कहाँ पर होती है सर, टेरेस फार्मिंग इंडिया में कहाँ पर मशहूर है, तो उत्तराखंड के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बोलते हैं इसी तरीके से कि स्टेप फार्मिंग, क्या सर स्टेप फार्मिंग, अगर ये इसी तरीके से पूछते हैं स्टेप फार्मिंग, तो ये आपकी केरला में होती है। कहाँ पर, केरला में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, मुझे ये बताइए सबसे पहले। सर वर्ल्ड की अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करूँगा तो आएगा रशिया, और इसी तरीके से इंडिया की बात करूँगा तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है वर्ल्ड में, तो 7वें नंबर पर इंडिया आता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा था कि एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर की कंट्री है लार्जेस्ट में, तो 7th नंबर की कंट्री है। ओके, बताइए ज़रा अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स जो है ये दोनों सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, कौन से बाउंड्री की वजह से, तो सर 10 डिग्री कैनाल की वजह से, 10 डिग्री चैनल की वजह से अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए। सर बताइए ज़रा सतलुज जो है, देखो सतलुज के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सर इंदस रिवर जो है सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। सर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, सर गोदावरी को जाना जाता है, ये भी आपके एग्जाम का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आते गिरनार हिल्स। सर गिरनार हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर गिरनार हिल्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो हिल्स की बात कर ही रहा है तो मुझे बताओ सबसे ओल्डेस्ट, देखो सबसे ओल्डेस्ट एल्प्स माउंटेन कौन से हैं, तो वो आ जाएंगे अरावली। ये अरावली, ये इसी साल आपसे पूछा गया, याद रखना अरावली जो है ओल्डेस्ट एल्प्स माउंटेन है, ध्यान रखिएगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के हमारे इस फर्स्ट पार्ट का कि डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, तो अफ्रीका जो है ये सबसे डीपेस्ट माइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो जिस बच्चे को इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, PDF तभी मिलेगी जब आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।